तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अवकलन करना है हमको किसका, तो साइन एक्स का एक्स डिग्री का, यानी साइन एक्स डिग्री का जब हम अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पाई बटा 180 कॉस पाई एक्स बटा 180। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि डी कॉस रूट अंडर एक्स प्लस 5 डी एक्स, यानी कि कॉस रूट अंडर एक्स प्लस 5 का हमको अवकलन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए। तो ऐसे में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि माइनस का साइन रूट अंडर एक्स प्लस 5 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डी और ई का पावर -3 रूट अंडर एक्स बटा का डी एक्स, इसका हमको क्या कर देना है, अवकलन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवकलन करना है 10 रूट अंडर 5 एक्स का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर रूट अंडर 5 सेक स्क्वायर रूट अंडर 5 एक्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डी 1/8 एक्स का पावर 4 बटा में डी एक्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में फटाफट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/2 एक्स का पावर 5। चलिए 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग एक्स का पावर ए इंटू बी एक्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डी रूट अंडर सेक -1 बटा सेक प्लस 1 का यहाँ पर अवकलन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/2 सेक स्क्वायर x/2। चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डी tan इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा डी एक्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डी 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बटा का डी एक्स, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 साइन 2x हो जाएगा। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आइए 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर का पावर 9 डी एक्स, यह 9 दूना 18 हो जाएगा, और 18 और ये समाकलन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स का पावर 19 बटा का 19। चलिए उसके बाद 11 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन का साइन डी एक्स बटा x-2 का होल स्क्वायर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है k-1 बटा का x-2। चलिए उसके बाद अगला 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन का साइन x 0 डिग्री इंटू डी एक्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाई बटा 180 साइन x डिग्री। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस 90 डिग्री -3 थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा से क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 3 थीटा का अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस 3 थीटा बटा का 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कॉसेक एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए इसको देख लेते हैं। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला यहाँ पर प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स डी एक्स, चलिए बताइए आप लोग फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के प्लस लॉग
10x हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर है कि समाकलन है कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से π/2 तक है और sin 4x dx है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समाकलन करना है -π/2 से π/2। तो ऐसा प्रश्न आपको कहीं भी दिखे और बीच में यहाँ पर कुछ भी रहे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को, यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5x + 4 dx, यानी कि 0 से 5 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर यानी कि 50 25 पचे 125 हो जाएगा और प्लस में क्या कर देना है, 4 × 20। तो यहाँ पर 20 दूना 40, 125 40 165/2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 19 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बताना है आपको। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो एक्स है, यहाँ पर हम बात करें एक्स का पावर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है x - 1/x² - 1 dx। चलिए इसका समाकलन करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा log x + 1 + का k हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन का साइन है -π/4 से π/4। हम बोले हैं कि ऐसा आएगा, तो इसका आंसर आप लोग 0 मारिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर भी सेम टू सेम क्वेश्चन, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट आंसर 0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 23 नंबर cos 2x बटा sin x + cos x का होल स्क्वायर। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि के हो जाएगा, यानी कि -1 बटा sin x + cos x प्लस का के हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ax² + bx + c dx। इसका समाकलन करना है, करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + k। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर 12 समाकलन का साइन √x dx। इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 x का पावर 3/2 + k हो जाएगा। चलिए उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है 3 dx बटा √1 - 9x²। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 3x, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन करना है dx बटा 1 + x² का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसके बाद आइए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बटा sin² x dx, यानी कि यहाँ पे करना क्या है, समाकलन करना है। तो 1/sin² से क्या होता है, cos² का क्या होता है, -cot होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 100 और समाकलन करना है dx का। तो 101 dx का हो जाएगा x, यानी कि k + 100x हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन का साइन और 4 का पावर x dx। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण x dx + y² dy = 0 का एक हल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा समाकलन का साइन dx बटा x² - 9। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समाकलन का साइन dx बटा x² + 16। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/4 tan इनवर्स x + k हो जाएगा। यहाँ 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा 749 IJK, यानी कि 49 के कैप हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। जहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 9J कैप इंटू का है के कैप, यानी कि कैप है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। सॉरी, यहाँ पे आइए 34 नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन है 34 नंबर, तो 34 नंबर यहाँ डॉट है, तो इसीलिए डॉट में हम कहते हैं सेम टू सेम नहीं रहता है, तो उसका मान 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 35 है जे के, यानी डॉट में है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद आइए 36 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।
36 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पर कि 4i कैप इंटू 7i-8j प्लस 3k, तो यहाँ पर सेम टू सेम है इसलिए 1 हो जाएगा। 7 चौका 28, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, 2 3 का 6 और माइनस माइनस प्लस 4 3 का 12, यानी कि अगर हम 6 और 12 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 और 12 18 होता है। चलिए उसके बाद अगला हम प्रश्न को यहाँ पर 38 नंबर, यहाँ पर मापांक निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, यानी कि 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन का साइन 1 से √3 dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम सॉल्व किए हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर कह रहा है कि a बराबर माइनस का x माइनस 2j माइनस 4k प्लस b बराबर यहाँ पे माइनस 2i कैप माइनस 3j, तो a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, ये दोनों 3 तिहाई का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 50 25 25 9 कितना होता है, तो 25 9 34 और 4 चौका 16, यहाँ पर 50 यानी कि 5√2 हम कह सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप अंत तक वीडियो को देखे होंगे तो आपको बहुत ऐसा सीख मिला होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ये मेरा फुल गारंटी है। तो इसी के साथ मिलेंगे अब लोग अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।